दोस्तों, फिल्मी दुनिया वैसे तो चकाचौंध की दुनिया है, आप लोग खूब जानते हैं। फिल्मी दुनिया की एक हसीन हस्ती, एक जमाने की सिरमौर कही जाने वाली फिल्म इंडस्ट्री की, जो राज कपूर जी के बहुत करीब रहीं, बहुत सानिध्य में रहीं, लेकिन सुनील दत्त जी का भाग्य जागा, या यूं कहें कि सुनील दत्त इतने बड़े दिल के थे कि उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी बनाया। जी हाँ, बात कर रहे हैं नरगिस दत्त की, जो सुनील दत्त की पत्नी थी, अपने ज़माने की सुपर स्टारा थी, बहुत बड़ी अदाकारा थी, और आप लोग उन्हें बहुत सारी फिल्मों में राज कपूर के साथ बहुत बेहतरीन जोड़ी और तुकबंदी में देखा है। एक बहुत बड़े नायक, जिन्हें महाखलनायक कहा जा सकता है, संजय दत्त, जिनको हर कोई जानता है, युवाओं की पसंद हैं। फिल्म जगत के लिए वो एक बाबा नाम से जाने जाते हैं, संजू बाबा उन्हें कहते हैं लोग। उनकी मम्मी है नरगिस दत्त। उनका आज 92 वर्ष बीत गए। उनका जन्मदिवस मनाया इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने, उनके बहुत सारे फैंस हैं। उनका आज जन्मदिन था, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। संजय दत्त ने भी अपनी बहुत सारी पुरानी फोटोग्राफ्स अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ और पिता के साथ ट्विटर आदि पर शेयर किया। साथ ही साथ जैकलीन फर्नांडिस को कौन नहीं जानता, आप लोग भी जानते हैं। पिछला लॉकडाउन भी उनका बड़ा गजब का बीता था, इस बार का लॉकडाउन भी शूटिंग वगैरह करते हुए बीत रहा है। ऐसे में उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स जो इस समय बहरीन में हैं, और वो लोग यहाँ के हालात कोरोना वगैरह को देखते हुए बड़े डरे सहमे से हैं, चिंता फिक्र कर रहे हैं, और कह रहे हैं लोग, चाह रहे हैं लोग कि मैं उनके पास जाके रहूं। और मेरे अंकल, कजिन और बहुत सारे लोग श्रीलंका में हैं। एक्चुअली जैकलीन श्रीलंका से ही हैं, तो वो कहती हैं कि उनके बहुत सारे रिलेटिव श्रीलंका में हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि ये उनके पास जाके रहें। भैया, हर कोई यही चाहेगा कि आप उनके पास आके रहो, वो तो ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहेंगी ना, और आप चाह भी नहीं रही हैं। इन्होंने कहा है कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ मैं यहीं पे रहूँ। दरअसल पिछला लॉकडाउन जो है उन्होंने पनवेल में मनाया था। बड़ा शानदार सा फार्म हाउस था, बड़ा अच्छा गुजरा लॉकडाउन, सलमान खान जी के साथ गुजरा। तो ये जो है अब इस बार शूटिंग वगैरह करते हुए बीत रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस जैसी अदाकारा तो कैसे, मतलब ऐसे मम्मी पापा और अन्य लोगों के साथ रहना सही नहीं है ना। तो बढ़िया है, आप अपने काम में व्यस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं। फिल्म जगत से बहुत सारी और भी सूचनाएं हैं। गोविंदा जी, जो कभी नीलम, जो बहुत बेहतरीन नायिका थी अपने ज़माने में, गोविंदा के साथ 14-15 फिल्में की हैं वो, और बहुत सुपर हिट जो है रही है ये जोड़ी। तो नीलम से शादी करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अपनी मंगेतर, जो उनकी पत्नी है वर्तमान में, उनसे उन्होंने एक बार ब्रेकअप भी कर लिया था, यानी मंगनी तोड़ दिया था। लेकिन उनकी माँ बहुत थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी बहुत, तो गोविंदा पे उन्होंने अपना धौंस जमाते हुए, माँ का एक अलग ही रुआब होता है भाई, वो उसके लिए उसके बच्चे ही होते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। उन्होंने डांटा फटकारा और कहा कि हर हाल में करना पड़ेगा शादी। तो उन्होंने उन्हीं से किया जो अभी उनकी पत्नी है, नम्रता या सरिता से। तो ये हालात हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। फिल्म जगत तो फिल्म जगत है, उसमें तो करामात होता ही रहता है। सलमान खान से अजुराए हुए थे KRK, कमाल खान, अब वो शाहरुख खान से भी थोड़ा बहुत बाता कही हो रहा है। अमिताभ बच्चन सर के रिनोवेशन, घर का कुछ पेंट पालिश पुताई वगैरह करवाए होंगे, तो बीच में बाबूजी की कुछ डायरियाँ, कुछ कविता वगैरह उनकी लिखी हुई उनके हाथों से कहीं इधर से उधर हो गई है, गुम हो गई है, मिल नहीं रही, बड़ी परेशान है अमिताभ बच्चन जी। तो ये सारी खबरें हैं, और भी बहुत सारी इधर उधर से उलझुल तो तमाम आती रहती हैं। तो चलती रहेंगी, फिल्मी खबरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बहुत सारी बातें हैं, फिल्म दुनिया को ढूंढेंगे तो वो खबरों का बहुत बड़ा तांता लग जाएगा। लेकिन आप लोगों को बताना चाहते हैं एक ऐसी खबर जो गोरखपुर जनपद से है। और गोरखपुर जनपद से है क्या, हर जगह के लिए है, रूल है, ट्रैफिक रूल है। वहाँ की पुलिस प्रशासन और खासकर यातायात पुलिस, यानी कि ट्रैफिक पुलिस बड़ी सख्त हो गई है एक मामले में। अब उनका कहना है कि भैया, आप 4 साल से 12 साल के बीच के बच्चों को बीच में बैठा के, चाहे सीट के आगे टंकी पर बैठा के मोटरसाइकिल पर खूब भर भर घूमते थे, ससुराल वगैरह करने जाते थे लोग। अब वो मज़ा नहीं मिलेगा। पत्नी को बैठा लिए हैं अगर, और 4 साल के ऊपर का बच्चा या 4 साल तक का भी बच्चा अगर आपके मोटरसाइकिल पर बैठ गया तो आपका चालान कट जाएगा। अब बताइए, 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, गोदियों में जो है छोटा पड़ जाता है। तो 4 साल के बच्चे को भी लेके अगर आप चलते हैं तो रूल के खिलाफ हैं।
यानी 4 साल के बच्चे को बड़ा बच्चा माना जाएगा। तो इसलिए आप मोटरसाइकिल पर अब लेकर परिवार तो नहीं चल पाएंगे, उसके लिए खरीदना पड़ेगा कार आपको। कार खरीदने के लिए बहुत बेकार, अब आप समझ ही रहे हैं, मतलब तमाम तामझाम। तो ये सारी समस्याएं हैं। चालान वगैरह, पैसा कमाने का कोई स्तर सरकार नहीं छोड़ रही है, यानी उसे शराब बेचवा कर पैसा का वसूली करना है। लोगों का दवाई होता रहेगा, जो खर खुराक है, इंजेक्शन है, टीका है, वो सब होता रहेगा। लेकिन भैया जो कमाने का स्रोत है सरकार का, कमासुत पूत बनने का, प्रदेश का, तो वो कहीं किसी स्तर पे छोड़ना नहीं है। तो वही हो रहा है, सरकारें चौकस हैं, चौकन्ना है कि कैसे 2 पैसा कमाया जाए, तो कोई स्तर नहीं छोड़ रही हैं। और इस चलते तमाम रूल, तमाम नियम कायदे के अनुसार और फाइन मारने की प्रक्रिया, रूल और नियम जब जब आते हैं तो याद आता है कुछ चीज़ें कि जब कोई नया रूल बनता है ना, तो पुलिस प्रशासन को, आरटीओ को, अन्य लोगों को बड़ा एक ठो मजबूत हथियार मिल जाता है। उसी बहाने से लोगों का चालान काटने में बड़ा मजा आता है। जैसे मुंबई में हुआ था, मुंबई में आप लोग देखे होंगे एक मामला, जब ये मास्क अनिवार्य हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब मास्क को बहुत आदत नहीं था, तो बहुत सारे लोग तो बिना मास्क के या कभी कभी मास्क के हम मुंह दाढ़ी पे लगा के घूमने निकल जाते थे। उन लोगों का बड़ा बुरा हाल हुआ। 200 रुपये का फाइन काटने के लिए बकुला की तरह मुंह बाए हुए चौराहों पर, हर सिग्नलों पर, नाकों पर जो है लड़के लड़कियों का पूरा दस्ता खड़ा रहता था। बीएमसी के तरफ से ये अपॉइंटेड थे और इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे काम मिल गया था, यानी जितना फाइन काटेंगे, चालान काटेंगे, उतना ज़्यादा उनको कमीशन मिलेगा। अब वो पूरा दौरा दौरा के दिन भर चालान काटते थे सब। मुंबई में बड़ा दुर्दशा हुआ है, और खास करके गरीबों का जरूर काटते थे। जो जितना बदहाल हाल में दिख जाता था उनको, वो समझिए उसका चालान पक्का है। जैसे लेबर कैटेगरी का हो तो वो ज़्यादा लड़ाई नहीं करेगा ना, वो आसानी से पैसा दे देगा। जो लोग थोड़े एडवांस होंगे, कार में बैठे हुए बंद एसी में अगर आप जा रहे हैं, मास्क नीचे है या नहीं भी लगाए हैं, पत्नी से बतियाते हुए जा रहे हैं, तो भी ये लोग उनको रोक नहीं पाते थे जल्दी। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, यानी कि आप उबर ओला की टैक्सी में बैठे हैं, या आप अगर कहीं ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, तो फिर ये लोग आपको दौड़ा के जो है आपका पीछा करके आपके गाड़ी के आगे आके ऐसे हाथ फैला खड़े होके ऑटो को ऐसे रोक कर जो है जाके चालान काटते थे। बड़ा दुर्दशा इन लोगों ने किया है। तो वही है, यानी रूल जब कोई बनता है तो उस रूल में सबसे ज़्यादा पिसाते हैं जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं। इस तरह की तमाम बातें हैं। चलिए अगली खबर हम बताते हैं आप लोगों को। बड़ा क्राइम हो रहा है अभी। पंचायत चुनाव का जो रंजिश हैं, उन सब के बदले अभी पूरे नहीं हो पाए हैं उत्तर प्रदेश में। जो अभी पंचायत चुनाव हुआ है, तब तक अभी अगला साल में यानी नए वर्ष में आ जा रहा है विधायकी चुनाव। तो जो कोर कसर यहाँ बची हुई है वहाँ निकलेगी, लेकिन तब तक इसमें बहुत सारे लोग पिसा के मरा के किनारे हो चुके रहेंगे। 3 तरह की घटनाएं का जिक्र करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, जो अलग अलग जगहों पे, बेलघाट में, बेलीपार थाना के अंतर्गत और एक सहजनवा थाना के अंतर्गत 3 घटनाएं हुई हैं। तीनों चुनावी रंजिश हैं। तीनों पर बहुत भयंकर भयंकर मारी मारा, गोली कांड, लाठी लठौल सब हुआ है। बहुत बुरा हाल है, मतलब असहज होता जा रहा है स्थिति, और लग रहा है कि भाई रुकेगा ही नहीं, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। अब जब तक अगला प्रधान बन न जाए कोई जो हार गया है, जिसके साथ चीटिंग हो गया है, तो साला फिर पीछा ही नहीं छोड़ेगा, ऐसा लगता है। चलिए जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज पर। धन्यवाद।